अध्याय 12। अपनी बेटी से शादी करें। 2 एलिसेंड्रा। बैरन को यकीन था कि उसने एडगर की बात गलत सुनी है, लेकिन कैटरीना की सांस फूलने और केट के चेहरे पर डर के भाव को देखकर उसे पता चल गया कि उसने सब कुछ साफ साफ सुना है। ड्यूक एडगर, आप एलिसेंड्रा से शादी क्यों करना चाहते हैं? उसके बारे में कई अफवाहें हैं जो आपकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगी। मैं अपनी प्रतिष्ठा के बारे में चिंतित होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप यह नहीं सोचेंगे कि मेरे आने से आपकी प्रतिष्ठा पर क्या असर पड़ेगा। एडगर ने बैरन के शब्दों को पलटते हुए जवाब दिया। एडगर को वातावरण में फैली घबराहट का आनंद आया, क्योंकि बैरन ने जल्दी से यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि उसका क्या मतलब था। आप और मेरी बेटी दो अलग अलग तरह के लोग हैं। आप खास हैं और आपकी बेटी नहीं है। एडगर ने उस तुच्छ आदमी को घूर कर देखा। बैरन के बारे में उसकी राय बहुत खराब थी और अब वह राय अंडरवर्ल्ड में थी। डेस्मंड की हथेलियां पसीने से तर हो गईं। वह नहीं चाहता था कि उसे एक बुरे पिता के रूप में देखा जाए। मेरा मतलब यह नहीं था। मेरी दो बेटियों में से केट बेहतर विकल्प होगी। वह पूरे शहर में चर्चा का विषय है और उसके चाहने वालों की एक लंबी सूची है, लेकिन वह खुद को तुम्हारे जैसे आदमी के लिए बचा रही है। तो फिर उसे मेरी अस्वीकृति से कोई परेशानी नहीं होगी और मैं खुद को बचाने के बारे में इतना आश्वस्त नहीं हूँ। रेड लाइट एरिया इन दिनों काफी व्यस्त है, एडगर ने कहा और बैरन की पार्टी में कही गई बातों को याद किया। क्या? कैटरीना ने असमंजस में अपनी बेटी की ओर देखा। केट कभी ऐसी जगह नहीं जाएगी। ड्यूक एडगर, मैं अपने पति से सहमत हूं कि एलिसेंड्रा आपके जैसे आदमी के लिए उपयुक्त नहीं है। केट को एक आदर्श पत्नी बनने के लिए पाला गया है। जितना ज्यादा आप सब बोलते हैं, मुझे लगता है कि आपने एलिसेंड्रा को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। क्या उसकी शादी नहीं होनी चाहिए? क्या उसे पूरी जिंदगी अपने पिता के साथ रहना चाहिए? मैं ये सिर्फ एक बार कहूंगा, मुझे केट में कोई दिलचस्पी नहीं है। एडगर ने आखिरी बार उसकी बातों को ठुकरा दिया। मैं एलिसेंड्रा के लिए यहाँ हूँ। वह कहाँ है? ड्यूक एडगर, एलिसेंड्रा के बारे में बार बार पूछना आपकी बदतमीजी है, जबकि हमने आपको बताया है कि वह आपकी पत्नी के लिए अच्छी पसंद नहीं है। अगर यह आपके और मेरे पति के बीच किसी तरह का मजाक है तो ये मजाक नहीं है। निश्चित रूप से आपने अफवाहें सुनी होंगी, कैटरीना ने शांत स्वर में कहा, लेकिन अंदर से वह गुस्से में थी। कैटरीना को समझ में नहीं आया कि एडगर एलिसेंड्रा को क्यों पूछने आया था। उनके बीच हुई छोटी सी बातचीत के बाद वह एलिसेंड्रा के प्यार में नहीं पड़ सकता था। यह असंभव था। एलिसेंड्रा जैसी किसी से कौन प्यार करेगा? मैं आपके पूरे परिवार के बारे में फैली सभी अफवाहों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। क्या कोई कारण है कि आप एलिसेंड्रा को मुझसे बात करने के लिए नहीं ला रहे हैं? उसे प्रस्ताव स्वीकार करना होगा। क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ है? एडगर ने जवाब के लिए डेस्मंड की ओर देखा। जब भी वह एलिसेंड्रा से मिलने की बात करता तो वे तीनों घबरा जाते। निश्चित रूप से वह आधिकारिक रूप से सगाई होने से पहले मरी नहीं थी। बात यह है कि डेस्मंड ने बात बीच में ही रोक ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। एलिसेंड्रा को बाहरी दुनिया से बचाकर रखने की जरूरत है। जो लोग उससे मिले हैं वे कभी भी दयालु नहीं होते। यही वजह है कि वह यहाँ मेरे साथ रहती है। वह यहाँ अपने मुखौटे के साथ सहज है। दूसरी ओर केट, मुझे उसके पास ले चलो। बैरन, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसके अलावा तुम्हारी बेटी के साथ तुम्हारे रिश्ते में कुछ अजीबोगरीब बात है। अगर एक भी बाल जगह से बाहर निकला तो मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। क्या हम साफ हैं? हाँ, ड्यूक एडगर, मैं एलिसेंड्रा को आपके पास लाऊंगा। डेस्मंड खड़ा हुआ, लेकिन एडगर ने अपना सिर हिला दिया। मुझे उसके पास ले चलो। एडगर इतना समझदार था कि अगर उसने किसी को एलिसेंड्रा को लाने की अनुमति दी तो वे उसे धमकाएंगे। वह प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता था कि एलिसेंड्रा के लिए जीवन कैसा था। अफवाहों के अलावा किस बात ने उसे अनुबंध विवाह का सुझाव देने के लिए प्रेरित किया? कैटरीना ने टेबल के नीचे अपनी मुठियां भींच लीं। जब ड्यूक एलिसेंड्रा को देखने के लिए इतना दृढ़ था तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। अगर वे दावा करते कि एलिसेंड्रा अब बीमार है तो इससे सिर्फ संदेह पैदा होगा कि उन्होंने उसके साथ कुछ किया है। मेरी बेचारी बेटी। कैटरीना सिर्फ केट के बारे में सोच रही थी। उसकी बेटी चुपचाप बैठी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि उसे क्यों नहीं चुना गया। कैटरीना नहीं चाहती थी कि वह एलिसेंड्रा को प्रपोज करने के लिए पागल आदमी से शादी करे, लेकिन ये ड्यूक था। वे एलिसेंड्रा को ऐसे आदमी से शादी करने की अनुमति कैसे दे सकते थे जिसकी स्थिति इतनी अच्छी हो, जबकि केट को नजरअंदाज किया जा रहा हो। उसे लग रहा था कि एलिसेंड्रा ने ड्यूक से जितनी बातें की थीं, उससे कहीं ज्यादा बातें छोड़ दी हैं।
एलेसेंड्रा तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, केट ने कहा। सदमा खत्म हो चुका था और अब वह अपनी चीज के लिए लड़ने के लिए तैयार थी। एडगर मुस्कुराया, इस बात का आनंद लेते हुए कि वे उसे एलेसेंड्रा को चुनने से कितना दूर धकेल रहे थे। मैं किसी और से बेहतर जानता हूं कि मेरे लिए कौन उपयुक्त है जब तक कि आप मेरी सोचने की क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। क्या कोई कारण है कि मैं आपकी बेटी को नहीं देख सकता, बैरन? क्या मुझे? नहीं, मैं तुम्हें तुरंत उसके पास ले जाऊंगा, लेकिन एलेसेंड्रा तुम्हें वही जवाब देगी ड्यूक। उसे दूसरों के सामने देखा जाना पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता कि जब तुम उससे मिले थे तो क्या चर्चा हुई थी, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें गलत धारणा मिली हो। डेस्मंड ड्यूक का ध्यान एलेसेंड्रा से हटाकर केट की ओर ले जाने के लिए कुछ भी करने वाला था। डेस्मंड हमेशा ड्यूक को अजीब मानता था, लेकिन इतना भी अजीब नहीं कि वह एलेसेंड्रा से शादी करना चाहे। उसे यकीन था कि एक बार एडगर एलेसेंड्रा को अच्छी तरह देख लेगा तो उसे लगेगा कि केट उसके लिए बेहतर विकल्प है। बैरन, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, एडगर ने खड़े होते हुए कहा। वह आदमी जितना ज्यादा बोलता गया, उतना ही उसका गला घोटने का मन करता गया, लेकिन जैसा कि अल्फ्रेड ने कहा, वह अपनी बेटी का हाथ मांगने आया था, इसलिए उसे अच्छा व्यवहार करना था। क्या? डेस्मंड एडगर के शब्दों से हैरान रह गया। वह केवल उसकी प्रतिष्ठा बचाने में उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसे यकीन नहीं था कि ड्यूक को उसकी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है। सभी को थी। मुझे खेद है। इस तरह उसने बाद में अपना मुंह बंद कर लिया। ड्यूक वैसे भी अपना मन बदल देगा। अल्फ्रेड, यहीं रहो, एडगर ने अपने बटलर से कहा। अल्फ्रेड उन दोनों महिलाओं की हर बात या हर काम पर उसकी नजर और कान होगा। एडगर चुपचाप बैरन के पीछे पीछे एलेसेंड्रा के बेडरूम में चला गया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह ये देखकर खुश होगी कि वह देरी से आने के बजाय जल्दी आ गया है। क्या वह अपने परिवार के चेहरों पर भाव देखकर खुश होगी? यही है, एलेसेंड्रा। डेस्मंड ने दरवाजा खटखटाया। उसे उम्मीद थी कि वह सो रही होगी और उसे सुन नहीं पाएगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। उसने दूसरी दस्तक के बाद दरवाजा खोला। हमारे यहाँ एक मेहमान आया है। जैसे ही एलेसेंड्रा ने दरवाजा खोला, एडगर की नजर एक चीज पर गई। यह वह नीला मुखौटा नहीं था जिसे उसने आज पहनने का फैसला किया था, बल्कि यह था कि उसकी आंखें कितनी लाल थीं। क्या हुआ? उसने पूछा। आप देखें, मैंने उससे पूछा। बैरन, क्या हुआ? एलेसेंड्रा। एडगर ने अपना हाथ उसकी दाहिनी आंख के नीचे रगड़ने के लिए बढ़ाया, जो मास्क से ढकी नहीं थी। मुझे जल्दी बताओ। एलेसेंड्रा ने एक पल के लिए अपने पिता की ओर देखा और देखा कि वे कितने घबराए हुए थे। ड्यूक ने पहले ही शादी का जिक्र कर दिया होगा। कल मेरी बिल्ली का बच्चा घायल हो गया और मर गया। मैं सजा भुगत रही हूँ, इसलिए मैं उसे दफनाने नहीं जा सकी। आप यहाँ क्यों हैं, ड्यूक एडगर? उसने अनभिज्ञता जताते हुए पूछा। मैं तुमसे शादी के लिए हाथ मांगने आया हूँ, लेकिन तुम्हारे परिवार को लगता है कि यह एक गलत फैसला है। तुम क्या सोचती हो, एलेसेंड्रा? क्या तुम हाँ कहोगी? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये क्रेडिट ऑथर वॉलेट को जाता है।